साउंड टेक 7 एक्शन। आ गए बेटा। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? पुलिस कमिंग, पुलिस कमिंग। यहाँ लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं। मैं भी कलाकार। नमस्ते बच्चों, मैं विकास विनीत झा बोल रहा हूँ और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी कॉन्क्रीट पोइट्री लेकर आया हूँ। कविताएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन कॉन्क्रीट पोइट्री कविता का एक अनोखा रूप है। इसको पैटर्न या शेप पोइट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कविता उसी चीज का आकार ले लेती है जिस चीज के बारे में कविता कही जा रही है। इस कविता को लिखने में हमें बहुत ही मजा आने वाला है। आज की हमारी इस कॉन्क्रीट पोइट्री के लिए हमें जरूरत होगी एक शीट, पेंसिल, पेन और ढेर सारी खामोशी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग और शरीर को आराम दीजिए। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी अंदर की दुनिया में खो जाएं। अब आप अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें और उसमें हो रहे उतार चढ़ाव को महसूस करें। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहने के बाद धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अब आप एक टॉपिक चुनिए। टॉपिक चुनने के लिए कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिस पर आप कविता लिखना चाहते हैं। आप कोई ऐसी चीज भी चुन सकते हैं जो आपके आसपास हो और जिसे आप आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका पसंदीदा जानवर, कोई किताब, पेड़ या कुछ और चुन सकते हैं। जब आप ये तय कर लें कि किस चीज पे आपको कविता लिखनी है, उस चीज का आकार तय कीजिए और अब अपनी शीट पर पेंसिल से उस चीज का आकार बनाइए। आपकी ड्राइंग इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपकी पूरी कविता उसमें समा सके। उदाहरण के लिए यदि आप एक कुत्ते पर कविता लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए कुत्ते का आकार बना सकते हैं या फिर एक हड्डी का। तो क्या अब आप अपनी मनपसंद चीज के बारे में कविता लिखने के लिए तैयार हैं? अब आप उस चीज के बारे में सोचिए और कविता लिख डालिए। उस चीज का आकार आपको अपनी कविता की लंबाई और उसके लय तय करने में मदद करेगा। आप उस चीज के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। सोचिए कि उसका आकार कैसा है या उस चीज से जुड़ी आपकी कोई पुरानी याद के बारे में लिख सकते हैं। आपकी कविता में तुकबंदी हो या ना हो, यह फैसला बिल्कुल आपका है, क्योंकि यह कविता आपकी है। अब आप अपनी कविता को एक बार फिर से पढ़िए। अगर कुछ कमी लगे तो उसे सुधारिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को दिखाइए, सुनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कविता लिखने में बहुत मजा आया होगा। मैं जल्द ही वापस आता हूँ एक नई और मजेदार एक्टिविटी को लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल, राय या अनुभव है तो हमसे जरूर पूछें अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। नमस्कार।